हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेकर अपने एक नया वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाला क्वेश्चन पेपर 2 स्टैंडर्ड मैथ्स का सेक्शन सी। जो हमारा सेक्शन सी है ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 28 से। क्या बोला है? विदाउट फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। अपने को दिया है, बोला है किसकी वैल्यू फाइंड करो। पहला तुमको बोला है 1/अल्फा। पहला क्या बोला है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अच्छा, ये सब सॉल्व करेंगे उससे पहले हमारा पॉलिनोमियल क्या है? 3x² माइनस 10x प्लस 6। ठीक, तो यहां से हमारा ए बी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा हमारा 3, बी हो जाएगा हमारा -10 और सी क्या हो जाएगा हमारा 7। एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, काम आएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो -b/a माइनस b कितना है? -10। तो -10 और a कितना है तुम्हारा? 3 है। तो ये तुम्हारा 10/3। ये -10 लिखा है यार, तुम भी यार, तुमको दिखता नहीं है। अरे यार, क्या ये थोड़ा छोटा लगता है, थोड़ा स्पेस लगेगा इसके अंदर, तो थोड़ा स्पेस बना रहा था मैं। हाँ, अब दिख रहा है। चलो ठीक है, 10/3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा c/a होता है ये, c/a। c कितना है तुम्हारा? 7 है। a कितना है? 3 है। बस ये निकाल लिया, इसका तुमको काम पड़ेगा आगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, लाइन वाइज देखते हैं। पहला तुमको बोला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करो। ओके, एक काम कर लो, अल्फा बीटा का एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो ये बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो बीटा प्लस अल्फा क्या है? नीचे क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 10/3। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 7/3। ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 10/7। ईजी था इसलिए निकाले थे वहां पे। सेकेंड पार्ट तुमको क्या बोला है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। अब एक बात बताओ, अभी तक 10th तक तुमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक, उसमें से तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में मिलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो हम एक काम कर रहे हैं, बस ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके देख रहे हैं क्या आता है। ये क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही आएगा। अब देखना, तुमको यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? तुमको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। ठीक, एक काम कर रहा हूं मैं, ये जो मेरा अल्फा इंटू अल्फा बीटा, इसको लेफ्ट लेके आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी की तो वैल्यू चाहिए थी। अब तो तुमको पता है क्या करना है। क्या करना है यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा तुमको पता है कितना है? कितना है अल्फा प्लस बीटा? 10/3 है। तो 10/3 उसका होल स्क्वायर, ठीक, -2 अल्फा इंटू बीटा क्या है? 7/3 है। इजी। ये किसके इक्वल है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के। ये तुमको फाइंड करना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 100/3 माइनस 14/3 इक्वल्स टू, नहीं 100/9 होगा ना ये, तो 100/9 क्यों स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। 3 मतलब 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9। ये क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 9 एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 100। और अगर यहाँ 9 एलसीएम हो गया तो यहाँ 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 42। ठीक, ईजी था, यहाँ तक समझ में आ गया। एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया। 100 माइनस 42, अगर 100 माइनस 42 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 6 और 9 माइनस 4 56/9। कितना आ जाएगा मेरा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कितना आ गया ये? 56 नहीं 58, माइनस कितने? 58 होगा ना, 58/9। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ये पहला हमारा कितना? 10/7। दूसरा कितना आया? 58/9। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तुमको फाइंड करना है। तो एक काम कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हटा दूंगा, आगे सॉल्व करते हैं।
ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ये हटा दे रहा हूं मैं। अगर इसको हटाऊंगा, ये हटा दिया, पक्का ले लिया ना, समझ में आ गया। चलो आगे थर्ड पार्ट। क्या बोला थर्ड पार्ट में? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड कर लो। अब सिमिलरली क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करेंगे। क्यों करेंगे क्यूब? इसी में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ जाएगा। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। फॉर्मूला याद करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। वैसे ही अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है तुमको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। जो बचा सबको लेफ्ट में लेके आ जाओ। तो क्या होगा यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा कितना है तुम्हारा? 10/3। तो 10/3 का क्यूब है माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है तुम्हारा? 7/3। अल्फा प्लस बीटा वापस 10/3। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। ठीक है। अच्छा एक चीज लिखना रह गया क्या? यहाँ पे क्या आएगा? ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के। यहाँ भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब देखो 10 का क्यूब 1000, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9, 9 3 का 27 माइनस 7 3 21, 21 इंटू 10 210 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 9 इक्वल्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। वापस एलसीएम लेके कितना आ जाएगा? 27, ये हमारा 1000। यहां एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 0 3 और ये 6, यानी कि 630 इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। 1000 माइनस 630 कितना हो जाएगा? 703 बाई 27। ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे कट करना है इसको, कट होगा। पहली बात ये देख लो, कट नहीं हो रहा ना, आई थिंक नहीं हो रहा है। तो किसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत आराम से एक्सप्लेन किया हूँ धीरे धीरे, ताकि तुमको समझ में आ जाए। 3 फॉर्मूला यूज किया, एक में पहले में एलसीएम ले लिया, दूसरे में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और तीसरे में अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चले आगे। चलो, find the zeros of polynomial 3x square minus x minus 4 and verify the relationship between the zeros। ठीक है, ये अपन जल्दी करेंगे। ये क्या है? 3x स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, प्लस माइनस करने पे 1 आए? तो 4 और 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। मैं मान के चल रहा हूँ तुमको फैक्टराइजेशन आता है ना। कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आ जाएगा। 3x माइनस 4 प्लस 3 नहीं है, कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन तो 1 ले लो। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, मतलब सही किया अपन ने। अब देखो x प्लस 1 लिख लेंगे एक बार, दूसरी बार जो कॉमन है 3x माइनस 4 आता होगा ये। अब क्या होगा? x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा तुम्हारा? -1 आ जाएगा। यहाँ से x कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। क्या किया? ये -4 यहाँ माइनस में, वहाँ जाएगा तो प्लस में, तो 4/3। एक को अल्फा ले लो, देखो लेट अल्फा कितना? -1 और बीटा कितना? 4/3। यहाँ भी लेट। ठीक, अब क्या बोला है? रिलेशनशिप वेरीफाई कर दो। कौन सा? पहला, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अच्छा, इसकी बात कर रहे थे, ए बी सी क्या हो जाएगा इसमें? जो x स्क्वायर के साथ है यानी कि 3 हमारा a हो जाएगा, जो x के साथ है -1 वो क्या जाएगा? हमारा b हो जाएगा, जो अकेला है वो क्या है? c हो जाएगा। ठीक है, ठीक।
देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1, तो -1 प्लस बीटा कितना है 4/3 इक्वल्स टू माइनस का माइनस, बी कितना है तुम्हारा, बी है -1 और ए कितना है, ए है तुम्हारा 3। अब यहाँ देखो, यह एल्सियम लो, अगर 3 का एल्सियम लेंगे तो -3 प्लस 4/3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस तो 1/3। यहाँ देखो -3 प्लस 4 1/3 इक्वल्स टू 1/3 आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब देख लो पहला पार्ट। सेकंड में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है, यही तो तुमको वेरीफाई करना था। अल्फा इंटू बीटा, तुम्हारा अल्फा कितना आया है -1 आया है, बीटा कितना आया है 4/3 है, C/A, C कितना है तुम्हारा -4 है और A कितना है 1 है, नहीं 3 है, 3 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे -1 इंटू 4 -4/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी -4/3 आ रहा है, यहाँ भी क्या आ गया LHS इक्वल्स टू RHS, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इजी था, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ले लिया। चले आगे, चलो क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्या बोला अपने को कि 11th टर्म कितना है, 11th टर्म 38 है और 16th टर्म कितना दिया है तुमको 73 दिया है। देखो A11 को क्या मैं A प्लस 10D लिख दूं, कोई दिक्कत है तुमको, नहीं होनी चाहिए। A16 को A प्लस 15D लिख दूं, कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 मान लूँ, तो मैं दोनों क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अपन करने वाले हैं एलिमिनेशन। तो लिखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर दोनों को सॉल्व करोगे, क्या करके एलिमिनेशन करके देखते हैं क्या आता है, तो A प्लस 15D इक्वल्स 73 एंड A प्लस 10D इक्वल्स कितना दिया है 38। ओके, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। 5D प्लस 15D माइनस 10, ये 5D आ जाएगा और यहाँ पे आना चाहिए हमारा 35। ठीक, तो D क्या आ जाएगा मेरा 35/5 यानी कि 7, तो D कितना आ गया अपना 7 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये D उठाओ, या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, तुम्हारी इच्छा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। अगर 1 में करेंगे, हमारा 1 वाला क्या है, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। ठीक, अच्छा A रख पूछना, A अपने को चाहिए 10, D कितना दिया है 7 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 38। तो A प्लस 70 इक्वल्स टू 38, A इक्वल्स टू 38 माइनस 70, ये 38 है। कितना जाएगा ये -32। ठीक, A आ गया। अब तो बस हो गया, क्या पूछा है तुमको 31st टर्म पूछा है, तो फॉर 31st टर्म A31 क्या हो जाएगा, A प्लस 30D। A कितना दिया तुमको, A दिया है -32 और 30, और D कितना दिया है तुमको 7। तो क्या दिया है 7, नहीं है 7। अच्छा यहाँ देखना A31 -32 प्लस 21, 210 लिखा है, ये 210 माइनस करने पे ये आएगा हमारा कुछ 178। हाँ इतने यार, कितना आ जाएगा 178 आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 था, स्क्रीनशॉट लेना, इजी था वैसे ये तो। ठीक, ले लिया, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ऑफ एन AP 4n² माइनस n, हाँ ठीक 4n माइनस n², फाइंड nth टर्म एंड 10th टर्म। वाह, बुक का क्वेश्चन है ये तो। क्या दिया तुमको
एस एन दिया है, कितना दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या पूछा है n टर्म यानी कि an पूछा है और 10 टर्म यानी कि a10 पूछा है। ठीक है, अपन एक काम कर लेते हैं, इससे पहले 1 की वैल्यू डालते हैं तो S1 आ जाएगा, 2 की वैल्यू डालते हैं S2 आ जाएगा, यहाँ तक निकाल लेते हैं। तो S1 निकाल लो, S1 क्या हो जाएगा 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 माइनस 1 3, ये क्या गया तुम्हारा S1, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, क्या तुमको ये पता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म सेम ही होता है? S1 और A1 क्या होता है, सेम ही होता है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ठीक है। तो A1 भी मेरा और S1 भी मेरा दोनों क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर अब मैं D फाइंड कर लूं तो मैं AN फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो D कहां से आएगा, अब देखना, S2 फाइंड करो पहले, S2 के लिए SN का फॉर्म लिखते हैं। SN क्या दिया तुमको 4n माइनस एन स्क्वायर। S2 देखो 4n 4, n कहाँ है, कितना लेंगे अपन 2 लेंगे ना, सेकंड फाइंड कर रहे हैं, सम ऑफ 2 टर्म पूछ मतलब फाइंड कर रहे हैं अपन। तो 8 माइनस 4 कितना जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये क्या है तुम्हारा S2 आ गया। अब मैं कुछ एक चीज़ देख लो फटाफट, डेटा फॉर्मूला बता सकता हूँ लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। हमारा S1 किसके इक्वल होता है A1 के, और S2 किसके इक्वल होगा, पहला प्लस दूसरे के टर्म के, ऐसा ही होगा। तो अगर मैं S2 माइनस S1 करूं तो S2 में से S1 माइनस कर दूं तो ए कट जाएगा, क्या बचेगा A2। पता है क्या तुमको, ये पता है ना, ऐसा तुम्हारा फॉर्मूला है AN इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1, तो वही है। ठीक, अब देखो डायरेक्टली इसको मैं यूज कर ले रहा हूं। ठीक, देखो तो क्या मैं ये बोल दूं कि जो मेरा A2 है वो क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 हो जाएगा। ठीक है, S2 कितना है तुम्हारा 4 है, S1 कितना है तुम्हारा 3 है, तो 4 माइनस 3 1, तो A2 कितना है तुम्हारा 1 आ गया। अब देखो तुमको क्या चाहिए, अब तुमको A1 पता है 3 है, A2 पता है 1 है, तो D फाइंड कर लो। D कितना हो जाएगा तुम्हारा A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 है, A1 कितना है 3 है, इजी है क्वेश्चन है ना, -2, D कितना आ गया -2। अरे -2 लिखा यार बच्चे, यार तुम लोग पता है बोल कर 25 लिख दिया, तो -2 ये क्या है D है। ठीक, अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना है। क्या पूछा है, AN पूछा है और A10 पूछा है, तो AN निकाल लो। AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 D, सारी वैल्यू तुमको पता है A कितना है, A तुम्हारा 3 है, अरे A बोलूँ और AN बोलूँ एक ही तो बात है। N माइनस 1, तो N माइनस 1 मतलब N की वैल्यू तुमको पुट नहीं करनी है यहाँ पे, है ना। और D तुम्हारा आया -2, D आया -2। अब देखना यहाँ पे, ध्यान दो फटाफट, देखो इधर देख रहे हो, देखो -2 इंटू -n -2n और -1 इंटू -2 +2, कोई दिक्कत नहीं। 3 + 2 5 -2n, 5 -2n, ये क्या तुम्हारा AN आ गया। यही तो पूछा था, AN यही पूछा था। ठीक, तो AN आ गया तुम्हारा। अब क्या पूछा है A10 पूछा है, ये आ गया। अब देखो A10 के लिए क्या कर देंगे, N के लिए 10 पुट कर देंगे, तो 5 - 2 और ये 10, तो 5 - 20 कितना आ जाएगा -15। A10 ये निकाल के N के लिए 10 पुट कर दिया, बस A10 पूछा था तो ये आ गया आंसर। एक ये आंसर, एक ये आंसर। ठीक है, ये वाला और ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इजी था ये भी, है ना। बुक के क्वेश्चन पूछ ले फिर तो क्या ही बात है, मौज है। क्वेश्चन नंबर 42, इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड। अच्छा ये देखो पहले ये बात बताओ, जो हमारा y एक्सिस है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर मान लो मैं बोलूँ y एक्सिस है ये मेरा, तो इसके ऊपर x मेरा 0 होगा और y की कुछ वैल्यू होगी, है ना। x हमारा 0 होगा और y की कुछ वैल्यू होगी। तो अब देखो ये मैं क्या करने वाला हूं, इसका मैं ये करने वाला हूं, मैं मान लेता हूं मेरा लाइन सेगमेंट क्या है -2 और 1, और यहां पे क्या है 4 5। इसको मान लो यहाँ A है, यहाँ B है,
और यहाँ मान लो P है। अब ये जो P पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, ये कौन डिवाइड कर रहा है? y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा, ध्यान देना यहाँ पे, इधर अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू समथिंग। तो कोऑर्डिनेट्स को मैं यह लिख दूं, x की वैल्यू 0 और y को y लिख देता हूँ। कोई दिक्कत? समझ में आया क्या किया हूँ? y एक्सिस डिवाइड किया है तो x की वैल्यू 0 आएगी, बस ठीक है, बस चलो कर लिया। अब क्या पूछा है तुमको? क्या पूछा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कोऑर्डिनेट्स पूछा है, तो अगर मैं तुमको रेशियो बता दूं m1 m2, हाँ, तो फिर सेक्शन फॉर्मूला से तुम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लोगे। तो पहले अपने को रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक? तो लिखो लेट, क्या लिखेंगे? P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन K रेशियो 1। कितने डिवाइड कर रहा है? K रेशियो 1 में। तुम M1 रेशियो M2 लेके सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। किसी स्कूल में अगर M1 M2 लेकर करवाया होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? M1 रेशियो M2 क्या हो जाएगा? K रेशियो 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, क्या तुमको y की वैल्यू पता है? नहीं पता है। x वैल्यू पता है? हाँ पता है। कितना है? 0 है। तो x से सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू तुमको पता है 0, तो क्या मैं ये लिखूँ? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अच्छा, मैं यही क्यों लिया? कि मेरे को पता है x के लिए मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा और सारी वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ से m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी K रेशियो 1 में। देखो m1 कितना तुमने लिया है? K लिया है। x2, अगर ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है, तो यहाँ पे क्या है? x2 यानी कि 4 प्लस m2 कितना है तुम्हारा? 1 है। x1 क्या है तुम्हारा? -2 है। कोई दिक्कत नहीं। m1 प्लस m2। अब देखो 0 इंटू m1 m2 0। अरे भाई 0 इंटू m1 m2 0, यहाँ डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या ऊपर क्या बनेगा? 4 इंटू के 4k और ये -2 इक्वल टू 0। 4k इक्वल्स टू ये 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है वहाँ जाएगा तो प्लस, तो k क्या आ जाएगा हमारा? 2/4 यानी 1/2। ठीक, तो क्या आ गया हमारा? 1/2। k 1/2 आ गया, मतलब क्या? m1 रेशियो m2 कितना आ गया? अगर k की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो 1 रेशियो 2। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। कोऑर्डिनेट पूछा है, हम y निकाल लेते हैं। अब y तो तुम निकाल लोगे, है ना? देखो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। m1 का तुम्हारा 1 है। y2 तुम्हारा y2 कितना है? 5 है। m2 तुम्हारा 2 है। y1 तुम्हारा 1 है। m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2। यहाँ देखना 5 प्लस 2 7/3। तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अच्छा, y कितना आ गया? 7/3। पूछा क्या था? अच्छा, यहाँ रख के आ जाओगे ना आंसर, तो हो सकता है मार्क्स काट ही लेगा, हो कह सकता है। क्या पूछा तुमको? कोऑर्डिनेट पूछा है। तुम्हारा p कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नेट क्या हो जाएगा तुम्हारा? x, y। तो x तुम्हारा 0 ही था और y क्या है तुम्हारा? 7/3। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्वेश्चन 42 था। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ले लिया, इजी था ये भी। चले आगे, चलो। अच्छा, ये देखो थ्योरम 10.1 पूछ लिया है, तो ये पहले अपन देख चुके हैं एक बार। वापस फटाफट एक नजर मार लेते हैं, ठीक है? ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस ओवरव्यू दे रहा हूं। हमको क्या बोला प्रूफ करने के लिए? प्रूव दैट द टेंजेंट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट पी, यहां तुमको बताया, बोल रहा है कि प्रूफ करो रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं पॉइंट पी छोड़ के इस लाइन पे कोई और पॉइंट ले, जैसे पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक, और डिस्टेंस देखूं वो क्यू का
तो क्या हमेशा ऐसा आएगा कि ओ क्यू डिस्टेंस हमेशा ओ बी से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। और क्यू छोड़ो, क्यू छोड़ कर मैंने यहाँ कोई मैं एम पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे भी जो एम ओ डिस्टेंस है हमेशा ओ बी से ज़्यादा ही आएगा, ठीक। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि क्या अगर क्यू पॉइंट हमारा ज़्यादा आ रहा है ओपी से, तो ऐसा कब आएगा, कब आएगा, जब हमारा ओपी रेडियस होगा। और रेडियस ना भी बोल के क्या मैं ये बोल लूँ, अगर ओपी मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कि हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर कब बनेगा, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए पॉइंट पी ही लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। वही थ्योरी लिखा है, देख लो। क्यू लिया एक्स वाई पॉइंट पे, पी था ज्वाइन कर दिया, पढ़ लेना एक बार थ्योरी। बस ये क्या लिखा है कि अगर हम क्या लिखेंगे, ओ क्यू इज द लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ ओपी सर्कल। अच्छा ये बता दिया हूं मैं, ओ क्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ओपी से। यहां से इंपॉर्टेंट देखना, सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी ओपी। अच्छा क्यू छोड़ के, क्यू में यहां छोड़ के कहीं भी क्यू ले लूंगा ना, पॉइंट पी छोड़ के हर जगह क्या आएगा, ओ क्यू बड़ा ही आएगा ओपी से। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, जो तुमको बताया। द पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ, सॉरी क्या लिखा है, ऑफ द पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ एक्स वाई, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। सिंपल सी बात है यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कोई मगजमारी नहीं करना है, ठीक। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, फटाफट पढ़ लो। बाकी तुमको आता होगा, ये मोस्ट ऑफ बच्चों को आता ही है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, ले लिया, ठीक। अब देखो टू टेंजेंट्स, ये अच्छा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड वालों तुम्हारे लिए, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये अपन अच्छा प्यार से देखेंगे। देखो क्या बोला है, टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू, यहाँ टी आएगा, यहाँ पी आएगा, यहाँ क्यू आएगा, यहाँ ओ आएगा, ओके। हाँ अब क्या बोला है, टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट दिस। ठीक है देखते हैं। अगर मैं बात करूं, क्या मैं मान लेता हूं, मानने से पहले भी लिख लेते हैं क्या, टू प्रूव एंगल, सॉरी पीटी क्यू क्या हो जाएगा, टू एंगल ओ पी क्यू, ठीक। मैं मान ले रहा हूं कि लेट एंगल पी टी क्यू क्या मान ले रहा हूं, एक्स मान ले रहा हूं, ठीक। अब देखना, हमको ये पता है कि टीपी किसके इक्वल होगा, टी क्यू के, टीपी किसके इक्वल होगा, टी क्यू के। क्यों ऐसा, अरे थ्योरम 10.2 यही तो बोलता है, थ्योरम 10.2 क्या बोलता है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट लोगे तो वो इक्वल होगा, तो टीपी इक्वल्स टू टी क्यू। अगर टीपी इक्वल्स टू टी क्यू है तो जो मेरा ट्राइंगल पी टी क्यू है ये क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। तो क्या इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, जी हाँ होंगे, ठीक है होंगे। तो क्या मैं ये लिख लूँ, एंगल अगर अपोजिट साइड इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो मैं ये लिख रहा हूँ क्या, एंगल टी पी क्यू इक्वल एंगल कौन सा, ये टी पी क्यू इक्वल एंगल टी क्यू पी। नाइन्थ में पढ़ा होगा, अगर अपोजिट साइड इक्वल होता है अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां लिख लो बिकॉज साइड्स आर इक्वल, ये साइड्स आर अलग से लिखा है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, टी पी क्यू, अपन ये एक्स लेके चल रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, देखना आराम से पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये चैप्टर 10 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। देखो तो एंगल कौन सा, पी टी क्यू पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी
प्लस एंगल देखो पी टी क्यू लिए, फिर टी क्यू पी लिए, कौन सा बच गया टी पी क्यू, टी पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ट्राइंगल है तो ये सबको पता है। हैं अपन मान लिए हैं पी टी क्यू मेरा क्या है एक्स है, एक्स ले लो इसको, कोई दिक्कत है नहीं। देखो टी पी क्यू और टी पी, देखो टी क्यू पी और टी पी क्यू, टी क्यू पी और टी पी क्यू दोनों आपस में इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा लिख लूँ जो मेरा टी क्यू पी है, टी क्यू पी है उसके जगह मैं क्या लिख लूँ, जो मेरा टी क्यू पी है उसके जगह मैं टी पी क्यू लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180। ठीक, क्यों लिख लिया, यहाँ पे अपने सेम प्रूफ कर दिया था। अब देखो x प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, टू एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180, x वहाँ लेके माइनस कर दो, टू एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, तो एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे मैं क्या ये भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ऐसे 180 बाई 2 क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई 2, एक्स बाई 2। ठीक है, समझ में आया क्या किया, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमको पता है थ्योरम 10.1 से क्या कि जहाँ टेंजेंट और रेडियस मीट करते हैं, कौन टेंजेंट और रेडियस कहाँ मीट कर रहे हैं, ये हमारा रेडियस है और ये टेंजेंट है, यहाँ क्या बनता है हमेशा राइट एंगल बनता है। अब देखना इसको अगर इक्वेशन 1 मान ले, इक्वेशन 1, तो हम क्या लिखेंगे, क्या मैं ये लिख दूं एंगल टी पी ओ क्या होगा मेरा 90 होगा, कौन सा थ्योरम 10.1। देखो अब जो टी पी ओ एंगल है, टी पी ओ एंगल है ये दो एंगल से मिलकर बना है, कौन सा टी पी क्यू प्लस कौन सा ओ, कौन सा ओ, अरे पी था ये ओ पी, आ ओ पी क्यू, ये ओ लिखा है, आर कैसे हो गया, टच किया ना हो गया होगा। ठीक है, तो क्या किया टीपीओ को क्या लिख दिया टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। जिसको स्लो लग रहा है 1.5x पे देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में नहीं आता इसीलिए, है ना। अब क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 से ये वैल्यू उठा रहा हूँ या सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बस अब 2 स्टेप बाकी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। देखो 1 से क्या करूंगा 90 माइनस एक्स बाई 2 क्या कर दिया, इसके जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90, ये 90 निपट जाएगा, कैसे निपटा, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 90 0, क्या बचा आप देखो एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू, ये वहां जाएगा, ये माइनस एक्स बाई 2 वहां जाएगा तो प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। अपना आंसर आ गया, बस थोड़ा सा जगह थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो एंगल, अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 एंगल ओ पी क्यू, हम एक्स इसको माने थे, एक्स माने थे किसको एंगल पी टी क्यू को, यही तुमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। इजी था, इजी तो नहीं था, थोड़ा मेहनत करना है, हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। कौन सा ये प्रूफ करना था, अब ने प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लग गया, ले लिया, चले आगे। चलो क्या बोला है, अ हॉर्स इज अ टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, ठीक है, 15 मीटर बाई मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रो, ठीक है। तुमको 2 केस, पहला केस एक स्क्वायर फील्ड है, वहां पे हॉर्सेस को घास खाना है बेचारे को, इसको रोप से बांधा गया, कितने मीटर रोप से बांधा गया है इसको, 5 मीटर लॉन्ग रोप से बांधा गया है। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जितने में जो हमारा ये हॉर्स है वो ग्रेज यानी घास खा सकता है। तो क्या कुछ नहीं पूछना है, बस ये पूछा तुमको, ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया, ये क्या बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा क्या होगा, स्क्वायर फील्ड है, थीटा कितना हो जाएगा 90, कुछ तो है नहीं, है ना। करो पहला पार्ट लिख लेते हैं पहले, अपने को
रेडियस कितना लेना है एरिया ऑफ सेक्टर का, कितना जितना हमारा रोप है, रोप का लेंथ कितना दिया है, रोप का लेंथ दिया है 5 मीटर। अरे जितना रोप होगा उतना ही तो कवर कर पाएगा डिस्टेंस, तो 5 मीटर। आर कितना हो जाएगा 5 मीटर। थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर फील्ड है तो थीटा क्या हो जाएगा 90। देखो कॉर्नर पे बांधा है इसलिए 90 लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर सेंटर पे बांधता तो एंगल कितना हो जाता, कमेंट करो फटाफट। जिसका कमेंट सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि सही बाकी भी समझ जाए कि सही आंसर क्या है। क्या क्वेश्चन है कि अगर सेंटर में बांधूंगा मैं रोप तो एंगल कितना बनेगा। अभी तो 90 बन रहा है, 90 लेके सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, अच्छा एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखे, एरिया ऑफ फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक, अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ओके चलो थोड़ा ऊपर, वाह थीटा कितना है 90 बाई 360 इंटू पाई कितना होता है 3.14 आर स्क्वायर। कितना रेडियस दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर 90 बाई 360 करूंगा मैं, क्या 90 बाई 360 करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 1/4 है ना। तो क्या बचा हमारा 1/4 इंटू 3.14 और ये हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 78.5 डिवाइड बाई 4। ठीक, और इसको डिवाइड करने में कुछ आएगा ये 19.25 आना चाहिए, डिवाइड करने पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया पहले का आंसर। क्या है पहले का कि द एरिया ऑफ विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कितना आ गया 19.25 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि इंस्टेड ऑफ 5 मीटर रोप, क्या लिखा है, अगर हम रोप के लेंथ को इंक्रीज कर देंगे 10 मीटर, पहले 5 था अब 10 मीटर कर दिया, तो जो ग्रेजिंग एरिया है बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या कर रही हैं अपन, तो बताओ कि डिफरेंस कितना आया, पहले जो घास वो खा रहा था हॉर्स और बाद में जो खा रहा है उसमें डिफरेंस कितने का आया है। तो कुछ नहीं करना है, दूसरे में 10 लेके सॉल्व कर देंगे रेडियस, जो भी आंसर आएगा डिफरेंस निकाल देंगे इसका और उसका। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कितना है 19.25। कहीं पे लिख ले, यहाँ लिख लेते हैं 19.25 पहले का मीटर स्क्वायर। बाकी हटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया। अब देखो सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड पार्ट के लिए बाकी सब तो सेम ही है, क्या हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। क्या सेकंड पार्ट के लिए हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, पहले 5 था अब क्या हो जाएगा 10 मीटर, और थीटा क्या हो जाएगा वो तो 90 ही है। ठीक, वापस अगर बात करें कि एरिया, ठीक एरिया क्या हो जाएगा, इसमें पता क्या लिखते हैं, हाँ बस एरिया लिख दो। एरिया क्या हो जाएगा हमारा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 बाई 360 इंटू 3.14 आर स्क्वायर तो 10 इंटू 10। ठीक है, यहाँ देखना ये 4 हो गया और कुछ जा रहा है क्या अपना, अच्छा ये जा रहा है, देखो ये 2, ये 5, ये 2, ये 5, ये क्या आ गया 3.14, यहाँ नहीं लिखते हैं 3.14 इंटू 5 इंटू 5 25। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आ जाएगा तुम्हारा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा सेकंड केस का क्या एरिया है, जब 10 मीटर लॉन्ग रोप रहेगा तब का एरिया है। लेकिन तुमको ये नहीं पूछा है, तुमको पूछा डिफरेंस। यहां देखना कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज पूछा है ना, तो इंक्रीज इन एरिया क्या आ जाएगा 78.5 माइनस जो पहले था हमारा, ठीक है 78.5 माइनस जो पहले था, तो पहले क्या था 19.25। जब इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 58.875 आना चाहिए, ऐसा कुछ 58.875 के आसपास आ जाएगा। ठीक, मैं तो पहले से देखो करके आया हूँ, तुमको करना है
माइनस कर लो, इतना ही आएगा। ठीक है, चले आगे, इजी था, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन। वन कार्ड इज ड्रॉन। देखो ये क्वेश्चन है कार्ड वाला, बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो फटाफट क्विक देख लो। यहाँ पे टोटल कार्ड कितना होता है 52। आधे क्या होंगे ब्लैक, आधे क्या होगा रेड। ब्लैक में देखो आधा यानी कि ये कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 26। इसमें भी दो पार्ट होता है, दो टाइप के होते हैं, या तो क्या होगा, एक होता है क्लब, ऐसे यहाँ लिखते हैं, या एक होता है क्लब और एक क्या होता है स्पेड। ये भी दो होता है रेड में क्या होता है, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड। ठीक, अब 26 से आधा करेंगे तो 13 13 13 13। कोई दिक्कत इसमें, जैसे मैं कर रहा हूं तुमको ऐसे याद रखना है। इस 13 में हमारा ए से लेकर 10 तक नंबर रहेगा, यानी कि 1 की जगह सिर्फ ए लिखा रहेगा और ए से लेकर 10 तक नंबर रहेगा, और एक किंग क्वीन जोकर रहेंगे। यहाँ पे भी ए से 10 तक नंबर, किंग क्वीन जैक, जोकर नहीं जैक। ठीक, यहाँ भी ए से 10 तक नंबर, किंग क्वीन जैक। ए से 10 तक नंबर, किंग क्वीन जैक। तुमको ये बनाना नहीं है एग्जाम में, मैं तुमको समझाने के लिए बना दे रहा हूं, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए, तुमको ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये तुमको याद रखना है बस, पी ऑफ ई फॉर्मूला तो लिख के आ जाने का। बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल बाई टोटल। पहला पार्ट क्या बोला है, अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर बोला है। एक बात बताओ, अगर इसको मैं पी ऑफ ई मान लूं, अब ये बोल रहा है किंग भी होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए। 52 है, उस साइड रेड है, रेड में दो किंग हैं, एक किंग यहां है, एक किंग यहां है, तो 2 बाय टोटल कार्ड कितना है 52, 2 बाय 52 तो कितना आ जाएगा 1 बाय 26। ठीक, सेकंड क्या बोला है, अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड देखो 3 3 3 3 कितना है ये 12 बाई 26। इसको अगर हम कट नहीं 26 क्यों 12 बाई टोटल ना 52, अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ 26, यहाँ 3, यहाँ 13, यानी कि 3 बाई 13 आएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट में क्या पूछा तुमको, लास्ट पार्ट में पूछा है अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। अब वापस देखो उसमें रेड फेस कार्ड कितना है, रेड फेस कार्ड जो है हमारा, ये रेड, इसमें फेस कार्ड 1 2 3 4 5 6 6। एक चीज रह गया क्या, पी ऑफ ई, इसको पी ऑफ एफ मान लो। ठीक है, नेक्स्ट वाले को पी ऑफ जी मान लेंगे। क्या बोला थर्ड वाले में, रेड फेस कार्ड, तो ई एफ जी, रेड है और फेस कार्ड है, रेड है और फेस कार्ड है, ये 3 ये 3, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 6 बाई 52, यानी कि ये आ जाएगा 3 बाई 26। ठीक है, 3 बाई 26। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी का। मिलते हैं सेक्शन डी में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।